एक बार एक आदमी भगवान गौतम बुद्ध से मिलने आता है और वो भगवान बुद्ध से कहता है कि वो उसे शिक्षाएं दे, लेकिन आसान भाषाओं में, जिससे वो उनकी शिक्षाओं को समझ सके। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारे कोई बेटा है? उस आदमी ने कहा, हाँ मेरे एक बेटा है। भगवान बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे भाई का भी एक बेटा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा है? उस आदमी ने कहा, हाँ मेरे पड़ोसी का भी एक बेटा है। बुद्ध थोड़ी देर रुके और फिर बोले, क्या कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, क्या उसका कोई बेटा है? उस इंसान ने कहा, हाँ उसका भी एक बेटा है। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा, मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा, कितने दुखी होगे? उस आदमी ने भगवान गौतम बुद्ध से कहा, बुद्धा मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मानो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे नहीं पता बुद्धा कि मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे दुख तो होगा, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना मुझे अपने भाई के बेटे की मौत पर होगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं हो तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने कहा, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा, अब तुम ही बताओ कि हमारा दुख किस चीज पर निर्भर करता है? थोड़ी देर सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस चीज से कितने जुड़े हुए हैं, हम उस चीज से कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने बेटे को समंदर के किनारे लेकर जाओगे तो वो समंदर की रेतों से नहीं खेलेगा? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्धा बिल्कुल खेलेगा। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जब समंदर से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारे बेटे को दुख नहीं होगा? उस आदमी ने कहा, हाँ बुद्धा दुख तो होगा ही और वो रोएगा भी। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या तुम भी अपने बेटे के साथ रोओगे? उस आदमी ने कहा, नहीं मैं नहीं रोऊंगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? उस आदमी ने कहा, बेटा इसलिए रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो घर बहुत सुंदर है और वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो उस घर के साथ अपना जुड़ाव महसूस करने लगता है। बच्चे की भावनाएं उस रेत के घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मुझे ये बात पता है कि वो घर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, समय बाद लहरों से उसे टूटना ही है, इसलिए जब वो समंदर की लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उस आदमी से बोले, अब तुम समझ गए, अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते तब तुम इस अंतहीन संसार में यूं ही चलते चले जाओगे, तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अगर हम ये देखने का प्रयास करें कि भगवान गौतम बुद्ध हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ये वो रहस्य था जो भगवान गौतम बुद्ध समझ चुके थे। इसीलिए शांति पाने का बस एक ही रास्ता है, नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है और इस भ्रम में आप अपने लिए क्या चुनते हैं वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप अपने जीवन को जैसा देखना शुरू कर देंगे ये वैसा ही बन जाएगा।